जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आप मेरे पति अंकल के जो कष्ट हैं वो कटवा रहे हैं, लेकिन मेरे पति अंकल को समझ में नहीं आ रहे। गुरु जी महाराज, जैसे कि मैंने पिछले संगत सत्संग में भी बताया था कि आपने मतलब मेरे हस्बैंड अंकल अपने मम्मी पापा के पास रहने गए हुए हैं, और क्योंकि वो अपसेट थे कि बार बार उनकी जो तबीयत ख़राब हो रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही थी कभी कोई, तो उनके दिमाग में आपने सोच ही डाली कि वो उनके पास रह रहे हैं थोड़े दिन से। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मतलब शाम के टाइम में 7-8 बजे के आसपास उन्होंने बेटे को फ़ोन करके बोला था कि क्योंकि वो लोग है ना गुरुजी बुज़ुर्ग हैं तो वो बोलते भी बहुत हैं और कहना मानते नहीं है, खाना नहीं खाते और ना ढंग से खाते ना कुछ काम नहीं करते। और मेरे ससुर अंकल तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि बहुत बुरा बोलते हैं, जिसे कहते हैं ना अपनी अपनी चलाते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं, सामने वाले को पागल समझते हैं। तो मेरे पति इस चीज़ से चिढ़ गए, तो कहते मेरे बेटे को कि अगर आज भी ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं घर वापस आ जाऊँगा। तो लेकिन गुरुजी महाराज शाम का टाइम क्या हुआ कि 9 बजे करीब 9 साढ़े 9 के आसपास वो जब घर पहुँचे तो उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी और वो ऐसे बेसुध सी लेटी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मम्मी ऐसे ऐसे मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हैं, और मैंने इनको ग्लूकोज़ का पानी भी दिया है। तो मैंने कहा उनको कि मैंने कहा पहले आप शुगर वगैरह तो चेक कर लो, शुगर और बीपी उसके बाद देना चाहिए। तो शुगर देखे तो शुगर हाई थी और उनका बीपी भी हाई था गुरुजी महाराज। तो ये घबरा गए। मैं कहा घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा ट्रीटमेंट करो उनका, उनको पैर ऊपर करके लिटा दो, क्योंकि कहते हैं कि जब बीपी हाई हो तो थोड़ा सा पैर ऊपर करके लिटा देना चाहिए और पानी वानी पिलाना चाहिए, जिससे कि पेशाब होए तो उनका शुगर वगैरह लेवल कम हो। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने किया, क्योंकि वो गुरुजी महाराज अनकॉन्शियस मतलब वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा वहाँ हॉस्पिटल में भी लेके जाना बेकार है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले भी गुरुजी महाराज कुछ ट्रीटमेंट नहीं देते। तो हम लेके जा कई बार जा चुके हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत लेट शुरू होता है, और मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगी। तो फिर उनका थोड़ी देर में ठीक हो गए, होनी शुरू हो गई। तो गुरुजी महाराज मेरे पति चिड़चिड़े हो गए। अब गुरुजी महाराज, मैं जब तक मैं बुआ सास आंटी के पास थी तो मैंने मेरे कर्म आपने मेरे बुआ सास आंटी के पास रख के मुझे कटवाए, और जो मेरे पति अंकल के संकट है कष्ट है वो आप उनको उनके मम्मी पापा के पास रख के कटवा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो मैं इसलिए अपने पति अंकल की तरफ से आपसे आपका शुक्राना करती हूँ कि उनको वहाँ रख के उनके कष्ट कटवाया। लेकिन गुरुजी महाराज वो बहुत घबरा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनका साथ दो। मैंने उनको बोला, मैं कहा आप एक तो नींबू से उनकी नज़र उतारो। हम नींबू से नज़र उतरवाई। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा आप गुरुजी का मंत्र जाप चला दो, जिससे उनको थोड़ा आराम मिले। मैंने फिर उनको ये भी कहा, मैंने कहा आप गुरुजी के सामने एक गिलास पानी रख दो और उसको मंत्र जाप करो, और 7 बारी मंत्र जाप करके मम्मी को पिला दो, जिससे वो ठीक हो। मैं कुछ भी दो उन्हें, मंत्र जाप करके पिलाओ, मैं कहा वो ठीक हो जाएंगी। तो कहा ठीक है। वही मैं शुक्राना करती हूँ अपने पति अंकल की तरफ से, क्योंकि वो शुक्राना नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि जब जब इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तब तब आपने इनको इनकी मम्मी के पास पहुँचाई। मेरे से कह रहे 10 बजे करीब कि तू आ जा। मैं कहा भाई मैं कैसे आ जाऊँ। मैंने फिर अपनी रोटी वाली को बोला, जो रोटी बनाने आती है, मैंने कहा आप एक बार घर चले जाओ, मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। वो बेचारी आई। मैं गुरुजी दिल से मैं उस औरत का भी शुक्राना करती हूँ, उस आंटी का भी शुक्राना करती हूँ कि बेचारी गई और उसने जाके उनको दूध पिलाया, क्योंकि मेरे उन्होंने रोटी नहीं खाई गुरुजी, वीकनेस आ गई। तो वीकनेस आती है तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है, वो खाना नहीं खाती हैं। तो गुरुजी अब क्या कर सकते हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ समझती तो है नहीं। तो वो आई, उसने दूध पिलाया तो थोड़ा वो अब आराम करें। मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी, मैं अरदास लगा रही हूँ आपसे कि उनको नींद आए अच्छे से और वो नॉर्मल हो जाए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे पति अंकल की तरफ से कि मेरे पति अंकल उनके पास होते हैं और आप उनका साथ देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तेरे घर में से जो में की पैसे की बारिश होने वाली है। आज मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर तुझे ब्लेस करने आ रहे हैं। इस सत्संग को अनदेखा मत करके अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा के लिए मत गवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रो रो कर बुरा हाल बना रखा है तूने अपना, क्या तुझे अपने पिता की शक्तियों पर यकीन नहीं है? इसी वक्त मेरा आदेश मान और सुन यह सत्संग। इस रूप में आज तेरे घर आकर गुलाबों की खुशबू से तुझे आशीर्वाद देकर तेरी जिंदगी का ये दर्द और परेशानी लेके जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज
जैसा कि इसमें आपने कहा था, फूलों की खुशबू तो खैर देखो गुरुजी महाराज आई नहीं, लेकिन हाँ बिजली वाले भैया आए थे 7-8 बजे के आसपास, 7:30 के आसपास। तो जैसा कि आपने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा शाम के टाइम में, और चाय प्रसाद और मेरे को बिस्किट खिलाइए, तो मैंने उन्हें खिलाया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप बिजली वाले के रूप में आए, तो शुक्राना। थोड़ा इन्वर्टर का काम करवाया हमने, शुक्राना आपका। आपने बच्चों का कमरा सही करवाया, उसके लिए भी शुक्राना। और मेरे बेटे से सफ़ेदी करवाई, उसके लिए भी शुक्राना। अब जो उसने टेबल का अपना करना था वो काम भी कराया आपने, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे पति अंकल के लिए भी की तरफ से भी शुक्राना, मेरी छोटी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज। पुत्र तू घड़ी की सुइयों को मत देख, मेरी कृपा को देख, अपनी मेहनत जारी रख और अपने गुरु पर भरोसा रख। तेरा वक्त जरूर बदलेगा, लेकिन सत्संग इग्नोर करने की गलती मत कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेनू मैं जानता हूँ, तेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, पर मेरे होते हुए तंत्र मंत्र टोना टोटका यह सब तेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दिल नालो शुक्राना किया कर। जय गुरु जी। गुरु जी मैं तो बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ, जब से आप आए हो और जब से मुझे शुक्राना की अहमियत पता चली है, तब से मैं बहुत दिल से करती हूँ। गुरु जी महाराज मेरे को यही इंतजार रहता है कि मैं जल्दी से रात्रि वेला का शुक्राना करूँ। अभी भी मैं लेट हो गई क्योंकि मैं बेटे के साथ काम करा रही थी, और पति अंकल के इतनी बार फ़ोन आए वीडियो कॉल पे, वो अपनी मम्मी को दिखा रहे थे, अपने डैडी को दिखा रहे थे कि कैसी हालत हो रही है। तो हम उन्हें समझा रहे थे क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। तो गुरु जी शुक्राना इस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो ठीक है अब, मतलब सो जाएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तेरे पति को सुधार रहा हूँ, अब से वो तेरी हर बात मानेगा और तेरे को मान सम्मान भी देगा। तुझे बट बेटर फील रूप बट बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने तेरे घर आऊँगा और तेरे सारे कष्ट अपने साथ लेकर जाऊँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना इस बात का भी करना है मुझे गुरुजी। अभी थोड़े दिन पहले, जैसे पिछले संडे या उससे पहले के संडे की बात है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था हमारे यहाँ काम वाली लगी हुई है और वो बहुत दरवाजे वरवाजे पीट पीट के जाती है। तो मैंने आपसे ही कहा था कि गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि वो लड़की खुद ही काम छोड़ के चली जाए। तो गुरुजी इस बात के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। आज 29 मई है, और अभी मैंने थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल से गुरुजी महाराज मैंने आपसे 12 तारीख की, मतलब 10 तारीख या 17 तारीख को मैंने आपसे ये बात बोली थी। और गुरुजी आज है 29 मई, और मैंने 10 तारीख या 17 तारीख में, याद नहीं मुझे गुरुजी पूरी तरीके से, तो मैंने आपसे ये बात बोली थी। और आज 29 तारीख है, आपने उस काम वाली को अपने आप ही निकाल दिया। मैंने आपसे ये कहा था कि गुरुजी मैं किसी को निकालना नहीं चाहती, किसी के पैसे के लिए मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहती, आप ही ऐसा कुछ कर दो कि वो खुद ही काम छोड़ के चली जाए। तो गुरुजी आपकी इतनी मेहर हुई, और बार बार आप सत्संग भेज रहे थे कि तू अपनी काम वाली को निकाल, तू अपनी काम वाली को निकाल। और मेरे समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी महाराज कि मैं कौन सी काम वाली को निकालूं, क्योंकि मेरे घर तो रोटी वाली भी लगी हुई है, रोटी बना के जाती है, एक बर्तन और झाड़ू पोछा करके जाती है। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता गुरुजी महाराज। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी सुनी, और आपने वो जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी आपने उसको निकाल दिया। लेकिन जब वो सुबेरे काम छोड़ के गई है, तो वो ये बोल के गई कि जहाँ पे मेरे पे विश्वास नहीं करते मेरा हिसाब कर दो, जहाँ मेरे पे विश्वास नहीं करते तो मैं ऐसे घर में काम नहीं करूँगी, वो इस तरीके से बोल के गई है। तो गुरुजी महाराज शुक्राना करती हूँ आपका, जैसे मर्जी गई लेकिन अपने आप गई, अपने आप काम छोड़ा। बहुत शुक्राना, हमें निकालना नहीं पड़ा उसे, हमें कहना नहीं पड़ा कि तू काम छोड़े हमारा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने सुन ली, और आपने वैसे ही किया जैसे मैंने कहा कि गुरुजी आप हटवा दो, वो खुद हट जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना करती हूँ मैं। और जब से ही मेरी सास आंटी मतलब जैसे कहते हैं ना सदमा सा लग गया हो, पता नहीं काम कौन करेगा, इस तरीके की उसमें आ गई हो। तो हो सकता है इस वजह की टेंशन भी हो, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, 2-3 बजे हो सकती हैं गुरुजी, क्योंकि बुजुर्ग लोग सोचते बहुत है। बेटी क्या तुझे भी बार बार छिपकली दिखती है? इस सत्संग को ध्यान से सुन, अब साफ साफ समझ आ जाएगा।
जैसे ही सत्संग पूरा होगा तेरे गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र कितनी बार बता चुका हूँ कि अपनी बोली मन्नत को पूरा कर। पुत्र तेरे बच्चों पर कष्ट है, पहले भी कहा था, आज भी तेरी पूजा भाव ने उसे बचा लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज देखो, मैंने तो कोई मन्नत नहीं बोली हुई। हाँ, मेरी सास आंटी ने, मेरे पति बीमार हुए थे तब उन्होंने वैष्णो देवी की मन्नत बोली हुई थी, और मैं पहले भी माता से माफ़ी मांग चुकी हूँ और फिर माफ़ी मांग रही हूँ माता रानी से कि उन लोगों ने अपनी मन्नत को दिया, हमें नहीं भेजा, हमें पति पत्नी को दोनों को वैष्णो देवी नहीं भेजा। कोई जरिया भी नहीं बन रहा गुरु जी महाराज, जाऊँ तो जाऊँ कैसे। और मैंने जैसा कि बताया था कि मेरे पति जब पहली बार वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ से उन्होंने गुटखे की आदत पड़ी थी, गुटखा खाने की। अब वो कहते हैं जब तक माता रानी के दरबार में नहीं जाऊँगा गुटखे नहीं छोड़ूंगा। अब गुरु जी महाराज आप ही कुछ ऐसा करो कि मेरे पति और मैं वहाँ वैष्णो देवी आए और मेरे पति वहाँ पे गुटखे छोड़े। कहते हैं वो यूँ कहते हैं गुटखे माता रानी का प्रसाद है, ऐसा थोड़ी ना होता है, माता कोई अपने बच्चों को बिगाड़ती है गुरु जी महाराज। तो आप प्लीज़ कुछ करो गुरु जी महाराज। तेरी तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आ संकट था जिसे मैंने ब्लेस्ड कर वजह से टाल दिया। अगर उस समय तेरे हाथ में ब्रेसलेट की वजह से टाल दिया, अगर उस समय तेरे हाथ में सुरक्षा कवच होता तो तेरा बचना मुश्किल था, कवच ना होता तो बचना मुश्किल था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। पुत्र तू आज इस सत्संग को सुनने के बाद तेरी बीमारी और पैसे की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसे पूरा सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग तो इतने बढ़िया बढ़िया हेडलाइंस आती है कि मन खुश हो जाता है और दूसरे पल कुछ ना कुछ ऐसा घर में हादसा हो जाता है कि दिमाग खराब हो जाता है। पुत्र आज का इस ब्लेसिंग को इग्नोर ना करी, आज ब्लेसिंग ब्लेसिंग्स दूंगा, सत्संग सुन, पूरा सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार सत्संग तेरे घर पैसे की बारिश होने वाली है। आज मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर तुझे ब्लेस करने आ रहे हैं। इस सत्संग को अनदेखा करके अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा के लिए मत गवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का यह सत्संग सुनते सुनते तेरे घर की नेगेटिविटी दूर होगी। जो यह सत्संग सुन रहा है उसके घर में सुख का समय आने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह एक चीज़ जो तुझे गिफ्ट की गई है अलमारी से बाहर फेंक, इसकी वजह से तेरे घर में नेगेटिविटी रहती है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। यह सत्संग चाहे 7 मिनट सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरे को जैसे कि इस सत्संग में पजेब का बताया था आंटी ने कि उनके पास पजेब थी, मगर उनकी बेटी को दी थी। मगर गुरु जी महाराज मेरे पे तो ऐसी कोई पजेब भी नहीं है कि मेरे को दी। हाँ, मेरी शादी में जो मिली थी पजेबें वो सब हैं। अगर आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हो तो मैं कोशिश करूँगी उन्हें घर से निकालने की। बेटा खुद को अकेला मत समझ, मैं तेरे हर दर्द के साथ खड़ा हूँ, अब तुझे गिरने नहीं दूंगा, तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र मेरे होते हुए तू चिंता करनी छोड़ दे, मैं खुद तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। जय गुरु जी, मालिक शुक्राना। वो तो मुझे मालूम है गुरु जी महाराज, आप मेरी सास आंटी के पास गए हो, जरूर उन पे कोई ना कोई विपदा आने वाली थी जिसके लिए आप उन्हें संभालने गए हो, तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और सबसे बड़ा शुक्राना इस बात का कि मेरे पति अंकल को वहाँ पे आपने रोक रखा है। अब गुरु जी ठीक है, उनकी मम्मी है वो वहाँ पे रहेंगे तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मगर गुरुजी आप मुझे ये बताओ कि मुझे कल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेटी के पेपर 3 तारीख तक समाप्त होंगे, ख़त्म होंगे। मैं कैसे उसे छोड़ के जाऊँ गुरुजी। एक से लेकर 3 तक रेगुलर पेपर हैं उसके, बीच में तो छुट्टियाँ भी थी फिर भी चली गई थी। अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा। आप मुझे रास्ता समझाओ कि मेरे को कल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या आप पे छोड़ रही हूँ मैं। आप ही मेरे को जो फैसला दोगे मैं वो करूँगी, जैसी सोच दोगे वैसा कर लूँगी मैं। और गुरुजी अच्छी नींद आए मुझे भी, मेरे पति अंकल को, मेरी सास आंटी को, क्योंकि पूर्णमासी है गुरुजी महाराज, आपको पता ही है पूर्णमासी, एकादशी और अमावस इन पे मेरे घर में बहुत बुरी हालत हो जाती है। और जैसे कि आपने कहा भी है कि 3 दिन भारी है, और बृहस्पति शुक्र शनि ये 3 दिन हो गए गुरुजी महाराज, तो अब आप ही संभालोगे गुरुजी महाराज मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी सास को, मेरे पति को, मुझे, मेरे बच्चों को, हम सबको आप संभालोगे। आप ही की उसमें हैं हम, सुरक्षा में। आप हमारे को सुरक्षित रखिए। जो भी काली क्रियाएं हो रही हैं हमारे ऊपर, उन काली क्रियाओं को आप ही रोक सकते हो गुरुजी महाराज। हम में सामर्थ्य नहीं है, आप उन्हें रोको, कुछ करो गुरुजी महाराज, कृपा करो, दया करो, आशीर्वाद दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ही सत्संग कर रही हो। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे,
ओम गुरु जी के पावन मंत्र से मैं ये सत्संग चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी ससाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी तू शुक्राना कर, तेरे जो बेटे हैं तो बेटे का भविष्य बहुत ऊंचा जाएगा। इसके लिए मेरे गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों अरबों शुक्राना बाबा जी। बाबा जी का और एक मैसेज आया था कि बेटी तू 7 दिन तेरी सेवा है, 7 दिन शुक्राना शेयर कर। तो बाबा जी मैं आज से ही चालू कर रही हूँ। तो मेरा जो सत्संग है गुरु जी, तो आप अपने चरण कमल में मैं समर्पित कर रही हूँ गुरु जी। आपके ही चरण कमल में समर्पित किया है। तो मैं तो 7 दिन के लिए सत्संग शेयर करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जो करेंगे वो आप ही करेंगे, जो बोलेंगे वो आप ही बोलेंगे। बाबा जी मैं पहले से बाबा जी करती थी, तो गुरु जी शब्द तो मेरे से बहुत कम आता है। तो मेरे गुरु जी का ये जो शुक्राना शब्द है ये तो बहुत कम है। तो वो गुरु जी की क्या महिमा गाऊँ, हम तो शब्द में गा ही नहीं सकते। संगत जी जो मैसेज आता है वो अपने लिए ही होता है। संगत जी मेरे जो जोत गुरु जी के आगे मैं जोत जलाती हूँ, तो उस जोत में हर दिन गुरु जी विराजमान रहते हैं। कभी डमरू के स्वरूप में, तो कभी ओम के स्वरूप में, तो कभी तितली रूप के स्वरूप में, हर रोज़ वो विराजमान रहते। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी मैं तेरे को ज्योत रूप में ही ब्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी, अरबों अरबों शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका ख्याल रखो, क्योंकि आपको तो ये विश्व देखना पड़ता है और विश्व के बहुत लोग आपसे जुड़े हैं गुरु जी। तो आपका ख्याल रखो गुरु जी। गुरु जी मेरी यही प्रार्थना है कि जो संगत परिवार है उस सबको ब्लेस कर देना, और जो बाकी लोग है उसको ही ब्लेस करना, सबका कल्याण करना गुरु जी। गुरु जी मेरे से जो बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। यहीं पर मेरा जो ये सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी ससाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। वो जो आंटी ये मेरा जो सत्संग शेयर करेंगी उसको ब्लेस कर देना, उसका परिवार को ब्लेस कर देना गुरु जी। गुरु जी ये तो मैं 33 कोटि देव देवता से नाक रगड़ के कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। माता रानी से मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। पितृदेव से मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। गुरु जी हर वस्तु देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी। हर क्षण मुझे बचाने के लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी। यहीं पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी ससाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।